आयशा ऐसे क्या मजबूरी थी यार। मैं जीऊं मरूं इससे तुम लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए। और नेहा तुम तो एक लड़की हो, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। फारूक तुमसे तो किसी चीज की उम्मीद थी ही नहीं, क्योंकि तुमने तो मुझसे झूठी मोहब्बत की थी। और ये सजा तुम लोग पूछ रहे हो ना, मैंने अपने आप को खुद दी है। पर मेरी आह लगेगी तुम लोगों को, मेरा अल्लाह तुम्हें सजा देगा। पर मेरी आह लगेगी तुम लोगों को, मेरा अल्लाह तुम्हें सजा देगा। बातें सुनी तुमने इसकी, हमें आह लगेगी। आह तो इसे लगी उम्र की, उसी की सजा काट रही है ये आज। ये जो इसने किया है ना सारी जिंदगी, उसी को भुगत रही है ये। और हम पे इल्जाम लगा रही है कि हमने इसके साथ गलत किया है। जो बोया है ना वही काट रही है। हकीकत है। चलो आगे चलते हैं। ये क्या तमाशा था भाई? कौन लोग हैं ये? आपको बताती हूँ, गुस्सा तो कम करें। इतने मैं अरसे इसीलिए के बाद जाके मूड सही हुआ था, चलो एक जॉब लगी है, बाहर जाएंगे, कुछ साथ खाना ना खाएंगे, कुछ बंदा दिल की बात करेगा। पता नहीं क्या हमारे नसीब में ही लिखा हुआ है कि कौन लोग थे ये? नेहा मेरी फ्रेंड थी, और नेहा बहुत अच्छी फ्रेंड थी मेरी। बड़े अच्छे दोस्त तुमने पाले हुए थे मैं भाई। आपको बता रही हूँ, सुने तो। नेहा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और फारूक उसका फ्रेंड था, और मेरी नेहा के थ्रू ही फारूक से दोस्त हुई थी। फारूक मुझे पसंद करता था, और फारूक ने जब मुझे प्रपोज किया था, मुझे फारूक की हरकतें अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने फारूक को रिजेक्ट कर दिया था। बस उसी का बदला उतार रहे थे ये तो लोग। आपने कहा कि निकालो बाइक, तो मैं खामोशी से वहां से निकल कर आ भी गया। मुझे अगर ये बातें पहले पता होती तो उनका मुंह तोड़ देता। इट्स ओके, मैं ये नहीं चाहती थी वहाँ तमाशा, और अब हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। इवन कि मेरी नेहा से भी दोस्ती खत्म हो गई है, तो अच्छी बात नहीं थी कि माँ इतना झगड़ा करते। मैं इसीलिए आपको बाहर भेज के और उनको जवाब देकर आई हूँ। अब तुम क्या जवाब देकर आई हो यार? जब बीवी पर बात आती है तो उसका मर्द जवाब देता है। आइंदा कभी अगर मुझे नजर आया ना तो भाई मैं मुंह तोड़ दूंगा उन लोगों का। अच्छा रिलैक्स हो जाए, बैठे मैं पानी लाती हूँ। उस मोटे को देखा कैसे हंस रहा था वो, तो गुस्सा आ रहा था, दिल चाहता मुंह तोड़ दूं उसका मैं। अच्छा पानी पिए। क्या फायदा इतना गुस्सा करने का, वो लोग तो जाहिल थे। ऐसे जाहिलों से दोस्ती क्यों रखी हुई थी तुमने? मैं उन सबकी तरफ से आपसे माजरत करती हूँ, भूल जाए इस आपको बात को। माजरत करने की कोई जरूरत नहीं है। देखें, आपका कल ऑफिस भी है। अगर आप बार बार ये सोचते रहेंगे, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कल का फर्स्ट डे है, और मैं चाहती हूँ कल आपका दिन बहुत अच्छा जाए। पर इतने दिनों बाद हम लोग खुश हैं, आपकी जॉब लग गई है, क्या ये इन सबसे बढ़कर है? ये तुम सही कह रहे हो, ये बात तो तुम्हारी सही है। चलो बस भूल ऐसा जाए, करो। अब जो हुआ सो हुआ। चलो तुम ऐसा करो, कल के लिए शर्ट इस्त्री कर दो, शाबाश। स्काई ब्लू वाली कर देना। अच्छा ठीक है। सही बात है यार, आयशा का क्या कसूर है इसके अंदर? आयशा, अरे जल्दी कर दो भाई, देर हो रही है। ये लीजिए आपका बैग, लेकिन अब बहुत जल्दी से आ रहे हैं, अभी तो बहुत टाइम है। अरे भाई नई नई जॉब है और आदमी को टाइम पे ही जाना चाहिए, वक्त से पहले पहुंचना चाहिए। चलो ओके, ठीक अपना है। ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे बासित, बताया बॉस ने मुझे कहाँ बैठना है, कहाँ? यार बहुत लेट हो गया। सर वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वाल साहब, गुड मॉर्निंग। खैरियत? अरे वो बस पूछ रहा था कहाँ बैठना है मुझे। आए मेरे साथ। आप एक काम करें, एक बार सब यहाँ बैठ जाए, पीसी ऑन कर लें, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। उमर आ गए? उमर को तो अभी मैं जाकर बताती हूँ। मेरी मैं 2 दिन ऑफिस में, और मेरी जगह किसी और को बिठा दिया। हे यू, कौन है यहाँ पर? मेरी जगह पे आप क्या कर रहे हैं? मैडम वो क्या कर रहे हैं? वहां जाके बैठे। सॉरी मैडम। ये मेरी जगह है अबक नासिर की। सॉरी मैडम। अजीब लोग हैं, नए नए अपॉइंटमेंट होते हैं, देखते हैं नहीं सीनियर की जगह पे आके बैठ जाती है। तो उमर को तो मैं पूछती हूँ। हद है उमर, 2-3 दिन से कॉल्स कर रही हूँ, ना कोई कॉल का रिप्लाई, ना मैसेज का। हद है यार, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मुझे पता है, बस थोड़ा सा बिजी था, इस चक्कर में तुम्हारी कॉल नहीं उठा पाया, और मोबाइल भी साइलेंट पे था। मोबाइल साइलेंट पे था, तुम्हारा मूड साइलेंट पे था। अब आग मेरा मूड भी सही नहीं था, और उस दिन जो तुम बातें करके गई थी ना, तो मेरे दिमाग में घूम रही थी वो बातें।
मैं नहीं चाहता यार तुम मेरी ना इतनी केयर करो, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये बात है। उमर, मुझे आपके अच्छे लगने या ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना हर रिश्ता बहुत ईमानदारी से निभाती हूँ। अब आप तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? जब तुम मेरे साथ ऐसे रहती हो, मेरी केयर करती हो, तो मुझे उस बेवफा की याद आती है। मैं हैरान हूँ उमर, तुम अभी तक उस बेवफा की याद में बैठे रो रहे हो। वो तो मूव ऑन भी कर चुकी होगी। हर बंदे के लाइफ में ऐसा होता है, कोई ठुकरा देता है, कोई किसी के साथ रिश्ता नहीं निभा सकता, वो भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो। कि तुम क्यों नहीं कर रहे? सारी बातें छोड़ो, मुझे दिखाओ तो सही वो है कौन जिसकी याद में तुम इतने पागल हो रहे हो। अब आज मेरे पास ना उसकी कोई तस्वीर नहीं है। उसके साथ जितनी भी मेमोरीज थी ना, मेरी डिलीट कर चुका हूँ। खैर सॉरी, मैंने तुम पे शाउट किया उसके चक्कर में। तुम बैठो। ओहो, मतलब उस बेवफा लड़की को देखने की हसरत मेरी हसरत ही रह जाएगी शायद। खैर तुम बताओ, 2-3 दिन से कहाँ थी? यार। वो मेरी दोस्त की शादी थी, मैं वहाँ पे बिजी थी, फिर आज मैं वहाँ से फ्री हुई हूँ। तुमने मुझे याद नहीं किया? याद किया था, बस कुछ इंटरव्यूज चल रहे थे, उनमें बिजी था कल मैं ना। अच्छा, नहीं अपॉइंटमेंट्स नहीं है? कुछ लिए, कुछ बंदे मुझे चाहिए थे हायर करने। अच्छा अच्छा। शादी सही रही? हाँ, अच्छी हो गई उसकी शादी। मेरे तो पाकिस्तान में फर्स्ट एक्सपीरियंस था शादी का। वाओ, मेहंदी भी लगा ली तुमने? हाँ वो लोग बहुत इंसिस्ट करते मेहंदी लगाओ। चलो अच्छी लग रही है। चाय? हाँ मंगवा लो। बासित! ये कौन थी भाई? ये इतना गुस्से में थी। तो बासित से पूछता हूँ यार, ये कौन थी? बासित, जी इकबाल भाई। ये खातून कौन थी यार? यार ये बॉस के मैनेजर है ना यहाँ के, तो बॉस के बाद सब इंतजाम सब कुछ ये देखती है। चल सही सही है यार। पता नहीं अब क्या होगा यार। नई नई जॉब मिली है इतनी मुश्किल से, अल्लाह खैर करे। पता नहीं ये मैडम जाके उमर सर को क्या बोलती है। अल्लाह तुम भी कर सकता, कोई नहीं। खैर